जिस प्रकार से सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है वो हम सबके सामने है और बार बार जो निगाह जाती है वो शुरुआत में सीबीआई के दुरुपयोग को लेकर, जैसे कोल स्कैम के मामले में सीबीआई को इस्तेमाल किया गया जो चार्जेस थे उनको डाइल्यूट करने के लिए। और हाल ही में दो विषय सामने आए। पहला कि जब चार्जशीट दाखिल होती है तो उस चार्जशीट का इंचार्ज क्रिमिनल लॉ के मुताबिक उसका इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होता है और उसमें किसी और को इंटरफेयर करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। और उसी मैनुअल की खिलाफत करते हुए यहाँ पर, जो कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, सीबीआई कानून के तहत नियुक्त बॉडी है, उसको दो जगह हाजिरी लगानी पड़ती है। एक लॉ मंत्री के यहाँ पर और दूसरी प्रधानमंत्री के सेक्रेटेरिएट में। और दोनों हाजिरियों में ये बात सामने आई कि चार्जेस को कहा गया कि उसको एफिडेविट, जो सरकार का दूसरा एफिडेविट है, उससे हार्मोनाइज करके आप दाखिल करें और बाकी जो तमाम तथ्य हैं उनको हटाया जाए या घटाया जाए, जिस भी तरीके से आप उसको पढ़ना चाहें। और उसी दुरुपयोग के रहते ये सामने आता है कि सीबीआई को हाल ही में टाइटलर के केस में जो चिट मिली थी क्लीन चिट देने के लिए, और कचहरी ने उस बात को खारिज किया। बार बार लगातार यही बात सामने आ रही है कि सीबीआई का दुरुपयोग यह सरकार अपने राजनीतिक षड्यंत्र के तहत कर रही है। और कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है, खासतौर पे कोल स्कैम के मामले में, कोयला घोटाले में ये सामने आया। और फिर उसके बाद अगर हम इटालियन मरीन्स के केस पर जाएं तो वो भी सामने आता है कि एक एक्ट है जिसका नाम है मैरीटाइम नेविगेशन एंड फिक्स्ड ऑफ प्लेटफॉर्म ऑन कॉन्टिनेंटल शेल्फ, 2002 का एक एक्ट है। उस एक्ट के मुताबिक जो भी कहीं मृत्यु किसी की जाती है या किसी को हत्या की जाती है, मर्डर का चार्ज है, उसमें उसको डेथ पेनल्टी मिलती है, यानी फांसी की सजा उसमें मुकर्रर है। और उस सजा से हटाने के लिए, क्योंकि एनआईए जो है अपनी कार्यशैली के मुताबिक जो आईपीसी के क्राइम्स हैं उनसे डील नहीं करती, स्पेशलाइज एक्ट से डील करती है। और एनआईए के पास ये मैटर इसी एक्ट के तहत ट्राई करने के लिए या इन्वेस्टिगेशन के लिए, तमाम चार्जशीट के लिए, प्रक्रिया के लिए, कानूनी प्रक्रिया के लिए भेजा गया। लेकिन उससे कहीं हटाने की कोशिश की जा रही है और उसको भेजा जा रहा है पुलिस नॉर्मल सीबीआई के पास, ताकि इस एक्ट की जगह आईपीसी में उन इटालियन मरीन्स को ट्राई किया जाए। और उसमें ऑल्टरनेट जो है सजा है, सजाए मौत भी हो सकती है हत्या के लिए, और जो है उसमें उम्र कैद की सजा है। और उम्र कैद की अगर सजा होती है, क्योंकि रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस जो हमारा कानून है, नॉर्मल कानून, उसके तहत अगर रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है तो उसके तहत इनको उम्र कैद की सजा मिलकर और वापस इटली भेजा जाएगा, जो ट्रीटी के मुताबिक। और कहीं ना कहीं एक अजीब किस्म की डील भारत सरकार और इटली के बीच में तय हुई है। और जब भी मामला आता है स्वीडन का, इटली का, द परिवार का, और वहां पर ये भी सामने आता है कि किस तरीके से सारे सिस्टम्स को दुरुपयोग करके मोड़ा तोड़ा जाता है और झुकाया जाता है किसी एक विषय पर। और उस विषय पर जो झुकाव है वो दिखाई दे रहा है कि जिस केस को एक स्पेसिफिक एक्ट के तहत ट्राई होना चाहिए था, उसको डाइल्यूट करने के लिए कहीं ना कहीं एक साजिश रची जा रही है कि उसको आईपीसी के नॉर्मल ऑफेंसेस के तहत जो है तय किया जाए। और साथ ही जब आंध्र प्रदेश का मामला सामने आया तो आंध्र प्रदेश के मामले में भी 6 ऐसे मंत्रियों के नाम सामने आए जो कि 26 ऐसे घोटालों में शामिल हैं। 26 ट्रांजैक्शंस जो है वो गलत हैं। और उनके बाद जो कैबिनेट है आंध्र प्रदेश की, उसने एक रेजोल्यूशन दाखिल किया कि इन मंत्रियों को हटाया नहीं जाएगा और ये मंत्री यहीं टिके रहेंगे। और सीबीआई उनको कोशिश कर रही है कहीं ना कहीं उस मसलों से निकालने की। तो वापस हम इसी पृष्ठभूमि पर पहुंचते हैं कि राजनीतिक कारणों से सीबीआई का दुरुपयोग, गलत इस्तेमाल, लगातार ये सरकार अपने आप को राजनीति में रखने के लिए करे जा रही है। और जहां इन्होंने अपने सहयोगी, चाहे वो डीएमके हों चाहे बाकी हों, उन पर इस तरीके से इसको हथियार के रूप में इस्तेमाल किया और अपनी सरकार बनाए रखने के लिए जो संवैधानिक और कानूनी बॉडीज हैं उनका दुरुपयोग किया।
देखिए, सीबीआई अपना पक्ष साफ करे तो कचहरी खुद कह रही है, और उसमें कचहरी ने, सुप्रीम कोर्ट ने खुद ये दिशा निर्देश सीबीआई को दिए हैं, और उनके डायरेक्टर का जो है एक एफिडेविट कोर्ट में मांगा है कि आपने ये जो रिपोर्ट है किसी से शेयर नहीं की, क्योंकि मामला कुछ सामने, इससे पिछली तारीख पे कुछ सामने आया और उसके मुताबिक ये सामने आया कि सरकारी पक्ष कुछ और कह रहा है और सीबीआई कुछ और कह रही है, और उन दोनों में जो है सीबीआई कुछ शायद अपनी ब्रीफ से ज्यादा कह गई है कोर्ट के आगे। तो कोर्ट ने फिर दिशा निर्देश, और अगली बार कुछ और आया, तो फिर कोर्ट ने कहा कि आप अब इस बात का भी एफिडेविट दें कि आपने किसी के दिशा के अनुसार अपना जो हेर फेर या फेर बदल नहीं किया, अपनी चार्जशीट के अंदर अपनी स्टेटस रिपोर्ट आपने शेयर नहीं की, उसका आप एक एफिडेविट, हलफनामा कोर्ट में दाखिल करें।